भूमिका और पैसे की मानसिकता, मनी माइंडसेट। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब की गहराई में जाने वाले हैं जिसने करोड़ों लोगों के जीवन को बदला है। ये किताब है मनी मास्टर दी गेम, जिसके लेखक हैं टोनी रॉबिन्स। टोनी रॉबिन्स कोई साधारण इंसान नहीं है। वे दुनिया के सबसे बड़े लाइफ और फाइनेंशियल कोच माने जाते हैं। इस किताब को लिखने में उन्होंने दुनिया के लगभग 50 से ज्यादा टॉप निवेशकों और अरबपतियों से बातचीत की। उन्होंने वॉरेन बफेट, रे डालियो, जॉन बॉगल और कई बड़े निवेशकों के अनुभवों को समझा और उन्हें साधारण भाषा में आम लोगों तक पहुंचाया। इस किताब का मुख्य संदेश है, पैसे का खेल, मनी गेम जटिल जरूर है, लेकिन अगर आपके पास सही नियम हो तो ये आपके लिए जीतने का खेल बन सकता है। पैसे की असली परिभाषा। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि बहुत से लोग मानते हैं कि पैसा आजादी, लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा सिर्फ एक साधन है। असली मकसद है फाइनेंशियल फ्रीडम, वित्तीय स्वतंत्रता। यानी आपके पास इतना पैसा और निवेश हो कि आपको अपनी जरूरतों और सपनों के लिए काम करने की मजबूरी न हो। यहां सीख ये है कि हमें सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए कि हम अपने पैसों को कैसे सही दिशा में बढ़ाएं। पैसों का खेल हर किसी के लिए है। बहुत लोग सोचते हैं कि निवेश और वित्तीय योजना सिर्फ अमीरों के लिए होती है। टोनी रॉबिन्स इस भ्रम को तोड़ते हैं। वे कहते हैं, चाहे आपकी आय 10,000 रुपए हो या 10 लाख रुपए, सही रणनीति से आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। छोटा निवेश भी अगर सही जगह किया जाए तो वो समय के साथ बहुत बड़ा बन सकता है। पैसों का खेल अमीरों का नहीं है, ये हर इंसान का खेल है। पैसों को छोटा मत समझो। हर रुपया आपके लिए सैनिक की तरह काम करता है। अगर आप उसे सही दिशा में लगाओ तो वो आपके लिए लड़ता रहेगा। सबसे बड़ी गलती पैसों पर नियंत्रण न होना। टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी आय बढ़ाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन अपने खर्च और बचत पर ध्यान नहीं देते। वे कहते हैं, यह मायने नहीं रखता कि आप कितना कमाते हैं, मायने यह रखता है कि आप कितना बचाते और निवेश करते हैं। करोड़ों कमाने वाले लोग भी कंगाल हो जाते हैं क्योंकि उनके खर्च उनकी आय से ज्यादा होते हैं। दूसरी तरफ, साधारण नौकरी करने वाला इंसान अगर लगातार निवेश करे तो करोड़पति बन सकता है। पैसे का असली खेल माइंडसेट और डिसिप्लिन का है, इनकम का नहीं। छोटे कदम, बड़े नतीजे। इस किताब में टोनी रॉबिन्स एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। अगर आप हर महीने अपनी आय का सिर्फ 10% बचाकर निवेश करना शुरू करें तो ये आदत समय के साथ आपको अमीर बना सकती है। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज के नियम से ये छोटी रकम बहुत बड़ी हो जाती है। जरूरी प्लस कुछ अतिरिक्त खर्च पूरे हों। बिना काम किए भी जिंदगी आराम से चले। सपनों को पूरा करने की क्षमता, ट्रैवल, शौक, इतना पैसा की चिंता ही खत्म। आने वाली पीढ़ियों के लिए धन छोड़ पाना, जहां पैसे के बारे में सोचना भी न पड़े। हमें धीरे धीरे हर लेवल पर चढ़ना है, न कि सीधे ऊपर कूदना। निवेश की ताकत। टोनी रॉबिन्स ने किताब में यह बताया है कि निवेश ही आपको अमीर बनाता है, सिर्फ नौकरी नहीं। अगर आप सिर्फ नौकरी पर निर्भर हैं तो आप कभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकते। निवेश को अपनी दूसरी आय, पैसिव इनकम मानो। चाहे वो शेयर मार्केट हो, म्यूचुअल फंड्स हो, रियल एस्टेट हो या कोई और साधन, आपका पैसा आपके लिए काम करना चाहिए। डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। असली अमीरी। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि असली अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं आती, बल्कि इससे आती है कि आपके पास समय हो, आपके रिश्ते अच्छे हों, आपका स्वास्थ्य मजबूत हो, आप अपने सपनों को जी रहे हों। पैसा एक जरूरी साधन है, लेकिन यह जिंदगी का पूरा मकसद नहीं है। पैसा साधन है, असली मकसद है फाइनेंशियल फ्रीडम। यह खेल हर किसी के लिए है, सिर्फ अमीरों के लिए नहीं। जितना कमाते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कितना बचाते और निवेश करते हैं। छोटे छोटे कदम भी बड़े नतीजे देते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ लेवल होते हैं।
नौकरी से नहीं, निवेश से अमीरी आती है। असली अमीरी पैसा प्लस समय प्लस रिश्ते प्लस स्वास्थ्य। प्लीज सब्सक्राइब। निवेश की रणनीतियां और अरबतियों की सोच। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने सीखा था कि पैसा सिर्फ एक साधन है और असली मकसद है फाइनेंशियल फ्रीडम। अब हम समझेंगे कि टोनी रॉबिन्स ने दुनिया के सबसे बड़े अरबतियों से जो निवेश की सीख ली, उसे उन्होंने किताब में किस तरह सरल भाषा में समझाया है। इसका मतलब है कि निवेश करते समय सबसे पहले ये सोचो कि कैसे नुकसान से बचा जाए, फिर ये सोचो कि मुनाफा कैसे कमाया जाए। विभिन्न जगह निवेश करना। टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि रे डालियो, ब्रिजवाटर एसोसिएट्स, दुनिया का सबसे बड़ा हेज फंड, हमेशा कहते हैं, अपने सारे पैसे एक ही जगह मत लगाओ। अगर आपका निवेश सिर्फ एक सेक्टर या एक स्टॉक में है और वो गिरता है, तो आप बर्बाद हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने 10 अलग अलग जगहों पर निवेश किया है और एक जगह नुकसान होता है, तो बाकी 9 आपके पैसे की रक्षा करेंगे। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। कंपाउंडिंग की ताकत। टोनी रॉबिन्स बार बार कहते हैं कि सबसे बड़ा जादू है कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज। अगर आप 10,000 रुपए हर महीने 12% रिटर्न वाले निवेश में लगाते हैं, तो 20 साल में यह रकम करोड़ों तक पहुंच सकती है। शुरुआत जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। अमीर और गरीब के बीच का सबसे बड़ा अंतर यही है कि अमीर लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का इस्तेमाल करते हैं और गरीब लोग उसे समझ ही नहीं पाते। समय आपका सबसे बड़ा साथी है। निवेश जल्दी शुरू करो। लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स। टोनी रॉबिन्स ने निवेशक जॉन बॉगल, वैनगार्ड के संस्थापक, से जो सबसे बड़ी सीख ली वो थी, ज्यादातर लोग म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक मार्केट में हाई फीस भरते हैं। असली स्मार्ट तरीका है कि आप इंडेक्स फंड्स में निवेश करो। इंडेक्स फंड पूरे मार्केट को रिप्रेजेंट करता है और इसमें खर्च, एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। लंबे समय में इंडेक्स फंड ने 90% महंगे फंड से ज्यादा रिटर्न दिया है। लंबे समय के निवेश के लिए इंडेक्स फंड्स सबसे सुरक्षित और आसान तरीका है। एसेट एलोकेशन, संपत्ति का बंटवारा। रे डालियो की सबसे बड़ी सीख यह है कि निवेश का खेल जीतने के लिए आपको अपनी संपत्ति अलग अलग जगह लगानी होगी। सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है, उसे सही जगह बांटना जरूरी है। मार्केट टाइमिंग से बचो। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि बहुत से लोग ये सोचते हैं, मैं मार्केट ऊपर जाएगा तो खरीदूंगा, नीचे जाएगा तो बेच दूंगा। लेकिन हकीकत यह है कि कोई भी दुनिया में मार्केट का सही टाइमिंग नहीं पकड़ सकता। अगर आप लगातार बाय सेल करेंगे तो ज्यादातर समय नुकसान होगा। सही तरीका यह है कि आप लंबे समय के लिए निवेशित, इन्वेस्टेड रहो। टाइम इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि अगर आप अपने पैसों पर भरोसा नहीं करते कि आप खुद बचत करेंगे, तो अपने बैंक से ऑटोमेटिक सिप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू कर दो। हर महीने आपकी आय का 10 से 20% सीधे निवेश में चला जाए। आपको सोचना भी न पड़े और धीरे धीरे आपका पैसा करोड़ों तक पहुंच जाए। निवेश को ऑटोमेटिक बनाओ ताकि आलस या डर आपके पैसे को रोक न सके। रिस्क मैनेजमेंट। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, यानी अमीर लोग कभी भी ऐसा जोखिम नहीं उठाते जिससे उनकी नींव हिल जाए। उदाहरण, अगर आपकी सारी संपत्ति एक स्टॉक में है और वो गिर गया तो सब खत्म। लेकिन अगर आपने स्मार्ट डाइवर्सिफिकेशन की है तो एक जगह नुकसान होने पर भी आप सुरक्षित रहेंगे। बड़ा बनने के लिए आपको सुरक्षित रहना जरूरी है। टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि इन्फ्लेशन, महंगाई, आपका छुपा हुआ दुश्मन है। अगर आप 10 लाख रुपए बैंक में रख देते हो, तो 20 साल बाद वो रकम वास्तविक मूल्य में सिर्फ 3-4 लाख की ताकत ही रखेगी। यानी पैसा दिखने में ज्यादा होगा, पर उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इसलिए निवेश हमेशा ऐसे साधनों में होना चाहिए जो महंगाई से तेज बढ़ते हों। इक्विटी, रियल एस्टेट, इंडेक्स फंड्स। इन्फ्लेशन से तेज दौड़ना जरूरी है, फ्रीडम फंड बनाओ। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि हर इंसान को एक ऐसा फंड बनाना चाहिए जिसका मकसद सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम हो। इसे वो फ्रीडम फंड कहते हैं।
इसमें आप हर महीने छोटी छोटी रकम डालते रहो। ये पैसा सिर्फ आपके भविष्य की आजादी के लिए है। खर्च करने के लिए आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम आपके अपने फ्रीडम फंड में छुपी है। नुकसान से बचना ही सबसे पहला नियम है। हमेशा निवेश को विभिन्न जगह बांटो, डाइवर्सिफाई। कंपाउंडिंग की ताकत को समझो। इंडेक्स फंड्स सबसे अच्छा और आसान निवेश है। एसेट एलोकेशन आपका असली सुरक्षा कवच है। मार्केट टाइमिंग से बचो, लॉन्ग टर्म रहो। निवेश को ऑटो मोड पर डालो, सिप। बड़े रिस्क से दूर रहो। इन्फ्लेशन से तेज निवेश करो। अपना फ्रीडम फंड जरूर बनाओ। दोस्तों, पैसा असली मकसद नहीं, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम का साधन है। अरबतियों की निवेश रणनीतियां जैसे डाइवर्सिफिकेशन, इंडेक्स फंड्स, कंपाउंडिंग, एसेट एलोकेशन आदि। अब टोनी रॉबिन्स हमें एक रोड मैप, एक्शन प्लान देते हैं जिसे अपनाकर कोई भी इंसान फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकता है। अपने पैसे पर कंट्रोल पाओ। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि पहला कदम है यह समझना कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। इसके लिए अपनी आय और खर्च की पूरी सूची बनाओ। जरूरी और गैर जरूरी खर्च अलग करो। हर महीने अपने खर्च का कम से कम 10-20% बचत और निवेश के लिए निकालो। जब तक आप अपने पैसे पर कंट्रोल नहीं पाओगे, पैसा आपको कंट्रोल करेगा। स्मॉल विंस बिग विंस। टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि छोटी छोटी जीतें आपको बड़े नतीजे देती है। उदाहरण, अगर आप रोजाना 100 रुपए बचाते हो और उसे निवेश करते हो तो 30-40 साल बाद वो करोड़ों का हो सकता है। सफलता का राज है लगातार करना। छोटी जीतों को इग्नोर मत करो, वही बड़ी जीत का आधार है। अपने फ्रीडम नंबर को जानो। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि हर इंसान को यह पता होना चाहिए कि उसे फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए कितने पैसे की जरूरत है। इसे वे कहते हैं फ्रीडम नंबर। कैसे निकाले? हर महीने का अपना खर्च, जीवन यापन प्लस शौक निकालो। उसे 12 से गुणा करो, ये आपका सालाना खर्च होगा। अब ये सोचो कि अगर आपको बिना काम किए ये पैसा हर साल मिले तो आपको कितने पैसे चाहिए होंगे। इसे निवेश के औसत रिटर्न जैसे 6-8% से भाग दो। यही आपका फ्रीडम नंबर है। फ्रीडम फंड बनाना शुरू करो। अब जब आपको अपना फ्रीडम नंबर पता चल गया है, उसके लिए एक अलग अकाउंट फंड बनाओ। उसमें हर महीने पैसा डालो। इस फंड को कभी खर्च मत करो। यह सिर्फ आपकी आजादी का फंड है। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई सपना नहीं, बल्कि एक प्लान फंड है। टैक्स एफिशिएंसी सीखो। टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि अमीर लोग सिर्फ पैसा कमाने से नहीं, बल्कि टैक्स सेविंग स्ट्रैटेजीज से भी अमीर बनते हैं। अपने निवेश को इस तरह प्लान करो कि आपको टैक्स कम देना पड़े। सरकार द्वारा दिए गए टैक्स सेविंग स्कीम्स, पीपीएफ, ईएलएसएस, एनपीएस आदि का उपयोग करो। जितना टैक्स बचाओगे, उतना आपका पैसा कंपाउंडिंग करेगा। टैक्स आपका सबसे बड़ा खर्च है, इसे समझदारी से घटाओ। इंश्योर एंड प्रोटेक्ट। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के रास्ते में सबसे बड़ा खतरा है अचानक आने वाले बड़े खर्च, जैसे बीमारी, दुर्घटना या नौकरी खोना। इसके लिए हमेशा हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड बनाकर रखो। सीख, सुरक्षा, प्रोटेक्शन आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की नींव है। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, अगर आपकी सिर्फ एक ही इनकम सोर्स है, जैसे नौकरी, तो आप रिस्क में हो। असली अमीर लोग हमेशा मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाते हैं, जैसे सैलरी प्लस इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स, रेंटल इनकम, रियल एस्टेट से, बिजनेस इनकम, ऑनलाइन इनकम। इनकम का एक पायदान टूटे तो भी आपके पास दूसरा सहारा होना चाहिए। लगातार सीखते रहो। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का सबसे बड़ा हथियार है नॉलेज। हर हफ्ते पैसे और निवेश से जुड़ी एक नई चीज पढ़ो। अमीर लोग इसलिए अमीर रहते हैं क्योंकि वे लगातार सीखते रहते हैं। गरीब लोग इसलिए गरीब रहते हैं क्योंकि वे सीखना छोड़ देते हैं। भावनाओं पर काबू।
टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि ज्यादातर लोग निवेश में हारते क्यों हैं? क्योंकि वे अपनी भावनाओं के गुलाम होते हैं। मार्केट गिरा, डर गए, बेच दिया। मार्केट चढ़ा, लालच आया, खरीद लिया। पर अमीर लोग क्या करते हैं? वे अपनी रणनीति से चलते हैं, भावनाओं से नहीं। पैसे का खेल भावनाओं पर काबू पाने का खेल है। कंट्रीब्यूशन, दूसरों की मदद। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, पैसा सिर्फ अपने लिए कमाने में मजा नहीं है। असली सुख है अपने पैसे और सफलता से दूसरों की मदद करना। जब आप कंट्रीब्यूशन, दान सहायता करते हो तो आपको अंदर से खुशी और शांति मिलती है। असली अमीर वही है जो समाज को लौटाता है। अपने पैसों पर कंट्रोल पाओ। छोटी जीतों से शुरुआत करो। अपना फ्रीडम नंबर निकालो। फ्रीडम फंड बनाओ। टैक्स एफिशिएंसी सीखो। इंश्योरेंस और प्रोटेक्शन जरूरी है। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनाओ। नॉलेज में निवेश करो। भावनाओं पर कंट्रोल रखो। दोस्तों, अब तक पार्ट 1 से पार्ट 3 में हमने समझा पैसे की मानसिकता और फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब, अरबतियों की निवेश रणनीतियां और स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान। अब हम टोनी रॉबिन्स के सबसे बड़े योगदान 7 सिंपल स्टेप्स टू फाइनेंशियल फ्रीडम को विस्तार से समझेंगे। खुद को मालिक बनाओ। टेक कंट्रोल ऑफ योर मनी। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि पैसे के खेल में पहला स्टेप है आपको यह मानना होगा कि आप ही अपने पैसों के मालिक हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनकी फाइनेंशियल लाइफ सरकार, कंपनी या किस्मत के हाथ में है, लेकिन सच्चाई यह है कि आप जो आज फैसले लेते हो वही आपके कल की फाइनेंशियल फ्रीडम तय करते हैं। जिम्मेदारी पूरी तरह आपकी है। अंदर के दुश्मन को हराओ। टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि असली दुश्मन महंगाई या टैक्स नहीं है, बल्कि डर, फियर, लालच, ग्रीड, अनजानेपन का डर, अनसर्टेनिटी। ये तीनों दुश्मन हमें सही फैसले लेने से रोकते हैं। मार्केट गिरा, डर के कारण बेच दिया। मार्केट चढ़ा, लालच में आकर खरीद लिया। अनजाना डर निवेश करने की हिम्मत ही नहीं की। जब तक आप इन भावनाओं पर काबू नहीं पाओगे, आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ नहीं बढ़ सकते। गेम के नियम जानो। अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ द गेम। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि अमीर और गरीब में अंतर सिर्फ एक है। अमीर लोग नियम जानते हैं। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग बिना नियम जाने खेलते हैं और हारते हैं। निवेश में नियम है जैसे, अगर आप ये नियम सीख लो तो आपके हारने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। नॉलेज ही सबसे बड़ा हथियार है। करोड़पतियों की रणनीति अपनाओ। एडॉप्ट द स्ट्रैटेजीज ऑफ द वेल्थी। टोनी रॉबिन्स ने अरबतियों से जो सीखा उसे साधारण भाषा में बताया। खुद नया प्रयोग मत करो। जो रणनीतियां अरबतियों को सफल बनाती है उन्हें ही अपनाओ। अपनी योजना बनाओ। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, आपको सिर्फ पैसा नहीं बल्कि लाइफ टाइम इनकम चाहिए। इसके लिए आपको ऐसा पोर्टफोलियो चाहिए जो मार्केट गिरने पर भी सुरक्षित रहे, इन्फ्लेशन से तेज बढ़े, हर महीने साल आपको पैसिव इनकम देता रहे। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि डिसिप्लिन बनाए रखने का सबसे आसान तरीका है निवेश को ऑटोमेटिक बना दो, जैसे हर महीने सैलरी से सीधा सिप में पैसा चला जाए। आपको सोचना भी न पड़े और आपका फ्रीडम फंड बढ़ता रहे। इंसान भूल सकता है लेकिन मशीन कभी नहीं भूलती। धन से भी आगे बढ़ो, बियॉन्ड मनी। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि असली फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ पैसा नहीं है, असली स्वतंत्रता है। अपने समय पर कंट्रोल, अपने रिश्तों में खुशी, समाज को कंट्रीब्यूशन देना। पैसा सिर्फ साधन है, असली मकसद है खुशहाल और सार्थक जीवन। अपने पैसों की जिम्मेदारी खुद लो। डर और लालच पर काबू पाओ। निवेश के नियम जानो और अपनाओ। अरबतियों की रणनीतियों को कॉपी करो। लाइफ टाइम इनकम प्लान बनाओ। निवेश को ऑटोमेटिक करो। पैसा सिर्फ साधन है, असली लक्ष्य है। दोस्तों, पार्ट 4 तक हमने सीखा टोनी रॉबिन्स के 7 सिंपल स्टेप्स टू फाइनेंशियल फ्रीडम। अब हम समझेंगे किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, रे डालियो का ऑल वेदर पोर्टफोलियो और उसके प्रैक्टिकल उदाहरण। ऑल वेदर पोर्टफोलियो क्या है? रे डालियो ने यह रणनीति बनाई।
इसका मकसद है ऐसा पोर्टफोलियो बनाना जो हर मौसम, मार्केट कंडीशन में अच्छा काम करे। मार्केट में 4 तरह के सीजन होते हैं। ग्रोथ, विकास, जब अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही हो। डिक्लाइन, गिरावट, जब अर्थव्यवस्था मंदी में हो। इन्फ्लेशन, महंगाई, जब चीजों के दाम तेजी से बढ़ रहे हों। डिफ्लेशन, कीमतों की गिरावट, जब दाम गिर रहे हों और लोग खर्च न कर रहे हों। रे डालियो कहते हैं कि अगर आपका निवेश इन 4 स्थितियों में भी सुरक्षित है तो आप हमेशा जीतेंगे। ये मिक्स ऐसा है कि कोई भी मार्केट कंडीशन हो, आपका पोर्टफोलियो संतुलित रहेगा। क्यों काम करता है ऑल वेदर पोर्टफोलियो? जब स्टॉक मार्केट गिरता है, बॉन्ड्स और गोल्ड ऊपर जाते हैं। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, कमोडिटीज और गोल्ड ऊपर जाते हैं। जब ग्रोथ होता है, स्टॉक्स तेजी से बढ़ते हैं। जब डिफ्लेशन होता है, बॉन्ड्स आपकी रक्षा करते हैं। धीरे धीरे ये पोर्टफोलियो करोड़ों तक बढ़ सकता है। टोनी रॉबिन्स की प्रैक्टिकल एडवाइस। परफेक्ट पोर्टफोलियो मत ढूंढो, कोई भी 100% सुरक्षित नहीं होता। रिस्क कम करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। लॉन्ग टर्म सोचो, शॉर्ट टर्म मार्केट से मत घबराओ। पोर्टफोलियो को हर साल रिबैलेंस करो, यानी जो बढ़ा है उसे थोड़ा बेचो और जो घटा है उसमें और डालो। सबसे बड़ा दुश्मन है आपका डर और लालच। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, निवेश सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये आपके माइंडसेट का खेल है। अगर आप डिसिप्लिन से पोर्टफोलियो बनाए रखोगे तो मार्केट आपको हरा नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप डर और लालच में फंस गए तो सबसे बेहतरीन पोर्टफोलियो भी आपको नहीं बचा पाएगा। मार्केट के 4 मौसम होते हैं: ग्रोथ, डिक्लाइन, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन। रे डालियो का ऑल वेदर पोर्टफोलियो हर परिस्थिति में सुरक्षित रहता है। पोर्टफोलियो मिक्स 30% स्टॉक्स, 40% लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, 15% मीडियम बॉन्ड्स, 7.5% गोल्ड, 7.5% कमोडिटीज। भारत में इसे इंडेक्स फंड्स, बॉन्ड्स, गोल्ड ETF और कमोडिटीज से बना सकते हैं। डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म सोच सबसे जरूरी है। प्लीज सब्सक्राइब अमीर लोगों की आदतें। दोस्तों, पिछले हिस्सों में हमने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज, एक्शन प्लान और ऑल वेदर पोर्टफोलियो समझा। अब हम उस असली ताकत को जानेंगे जो पैसे के पीछे काम करती है: माइंडसेट और हैबिट्स। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, वेल्थ इज 20% मैकेनिक्स एंड 80% साइकोलॉजी। यानी अमीरी का खेल सिर्फ निवेश और गणित का नहीं है, बल्कि आपकी सोच और आदतों का है। अमीर लोग पैसे को सैनिक मानते हैं, गरीब लोग पैसा मिलते ही खर्च कर देते हैं। मध्यम वर्गीय लोग पैसा सेव तो करते हैं, लेकिन उसे बैंक में सोने देते हैं। अमीर लोग पैसा को सैनिक, सोल्जर की तरह मानते हैं। वे उसे निवेश करके भेजते हैं ताकि वो और पैसे कमाकर लौटे। हर रुपया आपका सैनिक है, उसे काम पर भेजो। टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि लोगों की 2 तरह की सोच होती है: स्कैरसिटी माइंडसेट, कमी की सोच। पैसे की हमेशा कमी है, अगर उसने जीता तो मैं हार जाऊंगा। ऐसे लोग कभी अमीर नहीं बनते। अबंडेंस माइंडसेट, समृद्धि की सोच। पैसा बहुत है, मुझे बस सही अवसर पकड़ना है। दूसरों की सफलता मेरी सफलता का रास्ता खोलती है। ऐसे लोग आसानी से अवसर देखते हैं और अमीर बनते हैं। जैसी आपकी सोच होगी, वैसा ही आपका बैंक बैलेंस होगा। डिलेड ग्रेटिफिकेशन, धैर्य रखना। गरीब लोग तात्कालिक सुख, इमीडिएट प्लेजर चुनते हैं। अमीर लोग धैर्य रखते हैं और लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल, कोई 20 साल बाद करोड़पति बनना चाहता है, वो आज कार खरीदने के बजाय सिप शुरू करता है। धैर्य अमीरी का सबसे बड़ा राज। अमीर लोग लगातार सीखते हैं, गरीब सोचते हैं कि मैं सब जानता हूं। अमीर लोग जानते हैं कि मुझे और सीखना है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि 85% करोड़पति रोज कम से कम 30 मिनट पढ़ते हैं। नॉलेज ही असली संपत्ति है। कंट्रीब्यूशन की आदत। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि अमीर लोग पैसे कमाकर सिर्फ अपने लिए नहीं रखते, वे दान करते हैं। NGOs, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स में योगदान देते हैं। कंट्रीब्यूशन उन्हें अंदर से खुशी
और संतुलन देता है। असली अमीर वही है जो समाज को लौटाता है। अमीर लोग नेटवर्किंग में रहते हैं। गरीब लोग सिर्फ अपने जैसे लोगों से घिरे रहते हैं। अमीर लोग ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो उनसे ज्यादा समझदार और सफल हों। वे कहते हैं, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। सही लोगों के साथ रहो, सही सोच अपनाओ। अमीर लोग समस्या नहीं, समाधान पर ध्यान देते हैं। गरीब कहते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है। अमीर कहते हैं, मैं पैसा कैसे ला सकता हूं। गरीब समस्याओं में उलझे रहते हैं। अमीर समाधान ढूंढते रहते हैं। समस्या पर नहीं, अवसर पर ध्यान दो। फाइनेंशियल साइकोलॉजी। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स में असली दुश्मन है आपका दिमाग। लोग लॉस से इतना डरते हैं कि इन्वेस्ट ही नहीं करते। लोग क्विक प्रॉफिट की चाहत में गलत फैसले लेते हैं। लोग दूसरों को देखकर कॉपी करते हैं और नुकसान झेलते हैं। सही मनोविज्ञान, साइकोलॉजी के बिना आप सबसे अच्छे पोर्टफोलियो के साथ भी हार सकते हैं ऑफ वेल्दी पीपल। टोनी रॉबिन्स ने रिसर्च में पाया कि अमीर लोग रोजमर्रा की कुछ आदतों का पालन करते हैं। सुबह जल्दी उठना, हेल्थ और फिटनेस को प्राथमिकता देना, डेली लर्निंग, बुक्स, न्यूज, फाइनेंस, नेटवर्किंग और सही लोगों से जुड़ना, फाइनेंशियल ट्रैकिंग, हर महीने इनकम एक्सपेंस इन्वेस्टमेंट चेक करना। डेली रिचुअल्स ही वेल्थ बिल्डिंग की असली मशीन है। मनी एनर्जी। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि पैसा सिर्फ नोट्स या नंबर्स नहीं है। पैसा एनर्जी, ऊर्जा है। आप उसे सही दिशा में बहाओ तो ये आपके सपनों को सच कर देगा। आप उसे गलत दिशा में खर्च करो तो ये आपको गुलाम बना देगा। पैसा एक उपकरण है, मालिक आप है। पैसा सैनिक है, उसे काम पर भेजो। स्कैरसिटी नहीं, अबंडेंस माइंडसेट अपनाओ। धैर्य रखो, इमीडिएट प्लेजर से बचो। सीखते रहो, नॉलेज बढ़ाओ, कंट्रीब्यूशन करो, दूसरों की मदद करो। सक्सेसफुल लोगों के साथ रहो। समस्या नहीं, समाधान पर ध्यान दो। साइकोलॉजी 80% सक्सेस। रिचुअल्स अमीरी की मशीन है। पैसा एनर्जी है, मालिक आप हो। प्लीज सब्सक्राइब। असली कहानियां, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने वाले लोग। दोस्तों, अब तक हमने माइंडसेट, हैबिट्स और पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजीज देखी, लेकिन असली सीख तब आती है जब हम वास्तविक कहानियां, रियल लाइफ स्टोरीज सुनते हैं। टोनी रॉबिन्स ने अपनी किताब में ऐसे कई लोगों का जिक्र किया है जिन्होंने जीरो से शुरुआत की और आज फाइनेंशियली फ्री है। रे डालियो आज दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड मैनेजर हैं। उन्होंने अपनी शुरुआत बहुत छोटे कैपिटल से की थी। शुरू में वे कई बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने हर गलती से सीख लिया। वे कहते हैं, नेवर बेट ऑन वन थिंग, स्प्रेड योर रिस्क। रे डालियो का ऑल वेदर पोर्टफोलियो आज भी लाखों लोग फॉलो करते हैं। गलती से डरना नहीं, उससे सीखकर आगे बढ़ना ही सफलता है। सर जॉन टेम्पल्टन, वैल्यू इन्वेस्टर। टेम्पल्टन ने WBI के समय जब मार्केट क्रैश था, तब 100 अलग अलग कंपनियों के शेयर्स खरीदे। उनमें से कई कंपनियां बाद में मल्टी बैगर बनी। फोर्ब्स ने उन्हें वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ग्लोबल स्टॉक पिकर कहा। जब सब डर रहे हों और मार्केट डाउन हो, वही असली बाइंग का समय होता है। वॉरेन बफेट, द ओरेकल ऑफ ओमाहा। वॉरेन बफेट बचपन से ही कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत को समझ गए थे। उन्होंने 11 साल की उम्र में पहला शेयर खरीदा। आज वे दुनिया के सबसे बड़े लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स में से एक है। बॉगल ने वैंगार्ड ग्रुप की स्थापना की। उन्होंने पहला लो कॉस्ट इंडेक्स फंड बनाया। उनकी वजह से आज लाखों छोटे निवेशक मार्केट में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। सरल, सस्ता और सुरक्षित निवेश का तरीका। आम इंसान की कहानी, टॉम और सारा। टोनी रॉबिन्स ने किताब में कई नॉर्मल लोगों की कहानियां भी दी है। टॉम और सारा एक मिडिल क्लास कपल थे। उन्होंने अपनी आय का 15% इंडेक्स फंड्स में निवेश करना शुरू किया। 25 साल बाद वे मिलियनेयर बन गए और अर्ली रिटायरमेंट ले पाए। अमीरी सिर्फ बड़े लोगों का खेल नहीं है,
अगर आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते हैं तो आप भी फाइनेंशियली फ्री बन सकते हैं। टोनी रॉबिन्स खुद की जर्नी। टोनी रॉबिन्स खुद बहुत गरीब परिवार से आए थे। कई बार उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। उन्होंने सेल्फ एजुकेशन से शुरुआत की और फाइनेंशियल फ्रीडम पाई। आज वे लाखों लोगों को पैसे, सक्सेस और लाइफ कोचिंग सिखा रहे हैं। यानी पहले सीखो, फिर कमाओ और फिर समाज को लौटाओ। चाहे आप कहीं से भी आते हो, सही माइंडसेट से सब कुछ संभव है। इन कहानियों से बड़े सबक। गलती से सीखो, हार को अंत मत मानो। दोस्तों, अपना फाइनेंशियल डेस्टिनेशन तय करो। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपको कितने पैसे चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। ज्यादातर लोग बिना गोल के इन्वेस्ट करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आपको हर महीने 50,000 रुपए पैसिव इनकम चाहिए तो आपको कितना कॉर्पस चाहिए? फॉर्मूला: एनुअल एक्सपेंसेस सेफ विड्रॉल रेट रिक्वायर्ड कॉर्पस। एग्जाम्पल: एनुअल एक्सपेंस 6 लाख रुपए, सेफ विड्रॉल रेट 4%, रिक्वायर्ड कॉर्पस ₹1.50 करोड़। क्लियर गोल, क्लियर प्लान। फाइनेंसेस का एक्सरे निकालो। नो वे यू स्टैंड। आप अभी कहां खड़े हो, यह जानना जरूरी है। अपनी नेटवर्थ लिखो। एसेट्स, कैश, इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टी, लायबिलिटीज, लोन्स, क्रेडिट कार्ड, ईएमआईज। नेटवर्थ, एसेट्स, लायबिलिटीज। अगर नेगेटिव है तो पहले डेट फ्री होना जरूरी है। अगर पॉजिटिव है तो ग्रोथ पर फोकस करो। जब तक आप अपनी फाइनेंशियल स्थिति नहीं जानते, आप आगे नहीं बढ़ सकते। एक गेम प्लान बनाओ, योर फाइनेंशियल फ्रीडम प्लान। प्लान के बिना इन्वेस्टमेंट अंधेरे में तीर चलाना। डिसाइड करो कि आपको किस रेशियो में इन्वेस्ट करना है। इक्विटी, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, डेट, बॉन्ड्स, एफडी, रियल एस्टेट, इमरजेंसी फंड। आपको अपनी सेविंग्स रेट बढ़ानी होगी। इनकम बढ़ते ही लाइफस्टाइल नहीं, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए। फॉर्मूला: सेव एटलीस्ट 20-30% ऑफ इनकम। ऑटोमेट इन्वेस्टमेंट्स, सिप, इंडेक्स फंड्स। हर 100 रुपए में से 20 रुपए बचाकर आप करोड़पति बन सकते हैं। स्टेप 5: डोंट लूज मनी, रिस्क मैनेजमेंट। रूल नो 1: नेवर लूज मनी, वॉरेन बफेट। रूल नो 2: नेवर फॉरगेट रूल नो 1। कैसे बचे? डाइवर्सिफिकेशन, डिफरेंट एसेट्स, इमरजेंसी फंड 6 मंथ्स एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, हेल्थ प्लस टर्म प्लान। अमीर लोग रिस्क अवॉइड नहीं करते, रिस्क मैनेज करते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है बिना काम किए भी इनकम आना। इसके लिए आपको पैसिव इनकम सोर्सेज बनाने होंगे। डिविडेंड्स, स्टॉक्स, रेंट, प्रॉपर्टी, बॉन्ड्स, इंटरेस्ट, बिजनेस ऑटोमेशन, सेफ विड्रॉल रेट, SWR। 4% रूल: हर साल सिर्फ 4% निकालो। पैसा कभी खत्म नहीं होगा। पैसा आपके लिए काम करे, आप पैसों के लिए नहीं। गिव बैक, कॉन्ट्रीब्यूशन। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, द सीक्रेट टू लिविंग इज गिविंग। अमीर होने के बाद भी अगर आप कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करते तो लाइफ अधूरी है। दान, सेवा, दूसरों की मदद, यही असली सेटिस्फैक्शन है। पैसा सिर्फ अपने लिए मत कमाओ, समाज को भी लौटाओ। गोल तय करो, कितने पैसे चाहिए। नेटवर्थ जानो, अभी कहां खड़े हो। गेम प्लान बनाओ, एसेट एलोकेशन तय करो। सेविंग, इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, ऑटोमेट करो। रिस्क मैनेज करो, डाइवर्सिफिकेशन प्लस इंश्योरेंस। पैसिव इनकम सोर्सेज बनाओ, फाइनेंशियल फ्रीडम पाओ। कंट्रीब्यूशन करो, कंप्लीट लाइफ जियो। प्लीज सब्सक्राइब। पैसों की सबसे बड़ी भ्रांतियां और गलतियां। दोस्तों, टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि लोग फाइनेंशियल फ्रीडम इसलिए हासिल नहीं कर पाते क्योंकि वो गलत मान्यताओं, मिथ्स और बार बार की जाने वाली गलतियों, मिस्टेक्स के जाल में फंसे रहते हैं। अगर आप इनसे बच गए तो आपका पैसा और वेल्थ तेजी से बढ़ेगा। अगर आप इनमें उलझे तो आप हमेशा पैसों के पीछे भागते रहेंगे। आइए विस्तार से समझते हैं। ज्यादा पैसा कमाने से फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी। लोग सोचते हैं कि इनकम बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली अमीर बन जाएंगे। सच ये है, इनकम बढ़ेगी तो लाइफस्टाइल भी बढ़ेगा। कार, गैजेट्स,
पार्टीज, लोन्स। असली वेल्थ का माप नेटवर्थ है, न कि सैलरी। इनकम कम हो या ज्यादा सेविंग परसेंट बढ़ाओ। रिच लोग इनकम से नहीं, एसेट से पहचाने जाते हैं। स्टॉक मार्केट जुआ है। भारत में ज्यादातर लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट सिर्फ लक है। असल में स्टॉक मार्केट वेल्थ क्रिएशन की सबसे बड़ी मशीन है। प्रॉब्लम लक नहीं है, प्रॉब्लम लैक ऑफ नॉलेज है। शॉर्ट टर्म गैम्बलिंग मत करो। लॉन्ग टर्म इंडेक्स फंड्स, क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। एफडी और गोल्ड सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है। लोग सोचते हैं फिक्स डिपॉजिट और गोल्ड में पैसा डालने से फ्यूचर सिक्योर है, पर एफडी का रिटर्न अक्सर इन्फ्लेशन से भी कम होता है। गोल्ड वेल्थ क्रिएट नहीं करता, बस वैल्यू स्टोर करता है। एफडी और गोल्ड इमरजेंसी बैलेंस के लिए ठीक है। वेल्थ क्रिएशन के लिए इक्विटी जरूरी है, लोन लेना बुरा है। लोन हमेशा बुरा नहीं है। दो तरह के लोन होते हैं: बैड लोन, क्रेडिट कार्ड डेट, पर्सनल लोन। गुड लोन, होम लोन, बिजनेस लोन। गुड लोन फ्यूचर एसेट बनाता है, बैड लोन फ्यूचर इनकम खा जाता है। इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट। लोग इंश्योरेंस पॉलिसीज को इन्वेस्टमेंट समझकर खरीदते हैं। मार्केट क्रैश, सब कुछ खत्म। जब मार्केट गिरता है तो लोग पैनिक में बेच देते हैं। असल में यही टाइम है बाइंग का। वॉरेन बफेट कहते हैं, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। क्रैश को डिस्काउंट सेल की तरह ट्रीट करो। सिप कंटिन्यू रखो, वेल्थ ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। फाइनेंशियल प्लानिंग बाद में करूंगा। लोग सोचते हैं पहले कमाई बढ़े फिर प्लानिंग करेंगे। प्रॉब्लम यह है कि टाइम ही सबसे बड़ा एसेट है। अर्ली इन्वेस्ट करने से कंपाउंडिंग का मैजिक मिलता है। जितनी जल्दी इन्वेस्ट शुरू करोगे उतना वेल्थ मल्टीप्लाई होगा। नो इंश्योरेंस। एक मेडिकल इमरजेंसी, सारी सेविंग्स खत्म। सॉल्यूशन, हेल्थ प्लस टर्म इंश्योरेंस अनिवार्य। हर प्रोडक्ट में थोड़ा थोड़ा पैसा, ग्रोथ जीरो। सॉल्यूशन, लिमिटेड लेकिन स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाओ। दूसरों को देखकर इन्वेस्ट करना। सॉल्यूशन, नॉलेज लो, अपनी रिस्क प्रोफाइल समझो, सीख। पैसा कमाना आसान है, बचाना और सही जगह लगाना मुश्किल। फाइनेंशियल मिथ्स को तोड़ो और कॉमन मिस्टेक से बचो। सही माइंडसेट और सही स्ट्रैटेजी, फाइनेंशियल फ्रीडम। प्लीज सब्सक्राइब